काली नदी के उस टापू पर मृत्यु जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ क्षण पहले जहां उस विशाल सर्प की गर्जना और पुजारियों के मंत्र गूंज रहे थे, अब वहां केवल नदी के गाढ़े पानी के उबलने की भयावह आवाज थी। शौर्य का शरीर चट्टान के सहारे अचेत पड़ा था, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह नहीं बुझी थी। उसकी नसों में दौड़ रहा रुद्र रक्त उसे सोने नहीं दे रहा था। वो उसे भीतर से झकझोर रहा था, चेतावनी दे रहा था, तारांकन उठो, अगर अभी सो गए तो फिर कभी नहीं उठोगे। शौर्य ने एक गहरी तड़प भरी सांस ली। उसकी पसलियों में असहनीय पीड़ा हुई, मानो किसी ने लोहे की गर्म सलाखें घोंप दी हों। आह! उसने अपनी भारी पलकें खोलीं। दृष्टि धुंधली थी, सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस धुंधलेपन में भी उसे अपने सामने लेटी हुई कृतिका की लाल ओढ़नी दिखाई दी। वो अपनी कोहनियों के बल घिसटते हुए कृतिका के पास पहुंचा। हर इंच आगे बढ़ने पर उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। कृतिका! शौर्य ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को स्पर्श किया। कृतिका का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी त्वचा, जो कभी गुलाब की पंखुड़ी जैसी कोमल और कांतिवान थी, अब काली और नीली पड़ चुकी थी। उसकी गर्दन पर 2 छोटे गहरे निशान थे, जहां से काला रक्त रिस रहा था। शौर्य ने अपनी चेतना को एकाग्र किया और कृतिका की कलाई थामी। धड़कन बहुत धीमी थी, इतनी क्षीण कि किसी भी पल थम सकती थी। स्थिति का विश्लेषण: इसके शरीर में साधारण विष नहीं है। शौर्य ने गौर से देखा, कृतिका की त्वचा से हल्का धुआं निकल रहा था। यह गरल अग्नि एसिडिक पॉइजन है। नाग पुजारियों ने इसे बलि के लिए तैयार किया था। ये विष इसके शरीर को गला नहीं रहा, बल्कि इसकी जीवन ऊर्जा को जला रहा है, ताकि वो महासर्प उसे सोख सके। शौर्य का हृदय बैठ गया। अगर अगले कुछ पलों में इसका उपचार नहीं किया गया तो कृतिका का शरीर राख में बदल जाएगा। शौर्य ने अपनी कमर टटोली। उसके पास कोई औषधि नहीं थी। गुरु महाकाल द्वारा दी गई संजीवनी जड़ी बूटियां वो कालिंजर में ही अपने पिता के प्राण बचाने के लिए प्रयोग कर चुका था। मेरे पास कोई औषधि नहीं है। शौर्य की आंखों में निराशा और क्रोध का तूफान उमड़ आया। क्या मैंने इसे बचाने के लिए इतना संघर्ष किया, ताकि ये मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दे? तभी उसकी नजर अपने ही हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी, जो नागों से लड़ते समय छिल गई थी, उससे सुनहरा रक्त रिस रहा था। वो रक्त जो अंधेरे को जला सकता था। वो रक्त जो अघोसुर के काले जादू के लिए काल बना था और जिसने वज्र अस्तर के सर्प की आंख फोड़ दी थी। शौर्य को गुरु महाकाल का एक और पाठ याद आया। तारांकन विष का काट विष नहीं, अमृत होता है। और तेरा रक्त साधारण नहीं है शौर्य। ये रुद्र का अंश है, जो सृष्टि के हर हलाहल को पीने और पचाने की क्षमता रखता है। शौर्य ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने जमीन पर पड़े एक नुकीले, काले पत्थर को उठाया और बिना हिचकिचाए अपनी हथेली पर एक गहरा घाव बना लिया। ताज़ा, गरम और सुनहरा रुद्र रक्त उसकी हथेली में भर गया। उससे हल्की सुनहरी भाप निकल रही थी और उसमें से चंदन जैसी पवित्र सुगंध आ रही थी। शौर्य ने कृतिका का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे से उसका मुंह खोला। ये तुम्हें बहुत पीड़ा देगा कृतिका, शौर्य ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन ये तुम्हें बचाएगा भी, मुझ पर भरोसा रखना। उसने अपने रक्त की कुछ बूंदें कृतिका के मुंह में टपका दी। जैसे ही वो रुद्र रक्त कृतिका के गले से नीचे उतरा, एक चमत्कार हुआ। कृतिका का शरीर अचानक धनुष की तरह अकड़ गया। उसकी नीली पड़ चुकी नसों में सुनहरी रोशनी दौड़ने लगी। ये दृश्य ऐसा था जैसे किसी अंधेरी गुफा में मशाल जला दी गई हो। गरल अग्नि और रुद्र रक्त का संघर्ष शुरू हुआ। कृतिका के रोम छिद्रों से काला धुआं निकलने लगा। उसे पसीना आने लगा, जो काले रंग का था। सहन करो, शौर्य उसका माथा सहलाता रहा। लड़ो कृतिका, तुम्हें जीना होगा। कुछ पलों बाद कृतिका ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उसके गालों पर जीवन की हल्की लाली लौट आई। उसकी धड़कन जो डूब रही थी, अब स्थिर और लयबद्ध हो गई थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं, लेकिन वो मृत्यु के मुख से वापस आ चुकी थी। शौर्य ने राहत की सांस ली और आकाश की ओर देखा। धन्यवाद महाकाल। लेकिन नियति को शायद ये शांति मंजूर नहीं थी। अचानक पूरा टापू भूकंप के झटकों की तरह हिल गया। काली चट्टान में दरारें पड़ने लगीं। नदी का पानी उफान मारने लगा। जहां वो महासर्प कूदा था, वहां से पानी का एक विशाल फव्वारा फूटा। शशश! एक गगनभेदी फुफकार ने गुफा को हिला दिया। गुफा की छत से नुकीले पत्थर नीचे गिरने लगे। शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा और उसका रक्त जम गया। महासर्प वापस आ गया था, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा क्रोधित और भयानक था। उसकी दाईं आंख, जिसे शौर्य ने फोड़ दिया था, अब एक काले गहरे गड्ढे जैसी दिख रही थी, जिससे गाढ़ा पीला मवाद बह रहा था। लेकिन उसकी बाईं आंख, वो प्रतिशोध की लाल आग में जल रही थी। सर्प ने अपने विशाल शरीर को पानी से बाहर निकाला। उसके काले शल्क
स्केल्स क्रोध से खड़े हो गए थे। ये घायल है। शौर्य खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो कृतिका के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन एक घायल वज्र अस्त्र का राक्षस स्वस्थ राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। महासर्प ने टापू की नींव पर अपनी पूंछ से प्रहार किया। धड़ाम! टापू का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। काली नदी का तेजाबी पानी अब उनके पैरों तक आ पहुंचा था। शौर्य के जूतों से धुआं निकलने लगा। अब लड़ने का समय नहीं है। शौर्य ने कृतिका की ओर देखा। अब भागने का समय है। शौर्य ने अपनी धोती का एक हिस्सा फाड़ा और उससे कृतिका को अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। मजबूती से पकड़े रहना, शौर्य ने बेहोश कृतिका से कहा। सामने नदी का सुरक्षित किनारा लगभग 30 हाथ दूर था। बीच में गरल अग्नि जैसी नदी बह रही थी जो किसी भी चीज को गला सकती थी। पुल टूट चुका था। 30 हाथ। शौर्य ने दूरी को मापा। एक साधारण मनुष्य के लिए यह छलांग असंभव थी। यहां तक कि देह अस्तर के योद्धा के लिए भी ये कठिन था, वो भी तब जब उसकी पसलियां टूटी हों और पीठ पर बोझ हो। लेकिन शौर्य के पास कोई विकल्प नहीं था। पीछे महासर्प अपना विशाल फन उठाकर अगले वार के लिए तैयार था। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपनी सारी बची खुची ऊर्जा को अपने पैरों की मांसपेशियों में केंद्रित किया। उसने रुद्रश्वास का अंतिम चरण प्रयोग किया, वायु विस्फोट। जैसे ही महासर्प ने अपना सिर नीचे पटका, शौर्य ने छलांग लगा दी। हवा में एक क्षण शौर्य हवा में था। नीचे काली मौत बह रही थी। पीछे चट्टान चूर चूर हो गई थी। पीड़ा ने उसके शरीर को चीर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका लक्ष्य दूसरा किनारा था। धप! शौर्य नदी के दूसरे किनारे पर गिरा। वो कीचड़ में फिसला, लुढ़का, लेकिन उसने अपनी पीठ को जमीन से नहीं लगने दिया ताकि कृतिका को चोट न आए। वह कोहनियों और घुटनों के बल गिरा। वह सुरक्षित किनारे पर था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। महासर्प ने देखा कि उसका शिकार बच निकला है। वो नदी में उतर आया। उसका विशाल शरीर पानी को चीरता हुआ किनारे की ओर बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार पानी में जमीन से भी तेज थी। वायुवेग! शौर्य ने अपनी पूरी ताकत से पुकारा। अंधेरे में एक हिनहिनाहट सुनाई दी। शौर्य का वफादार घोड़ा, जो डर के मारे भाग सकता था, वहीं खड़ा था। अपने स्वामी की पुकार सुनते ही वो सरपट दौड़कर आया। शौर्य ने बिना एक पल गंवाए कृतिका को घोड़े के आगे बिठाया और खुद पीछे सवार हो गया। दौड़ मेरे भाई! शौर्य ने एड़ लगाई। आज तुझे हवा से भी तेज भागना होगा। हमारी जान तेरे खुरों पर है। घोड़ा आंधी की तरह दौड़ पड़ा। पीछे से पेड़ों के टूटने की आवाजें आ रही थीं। महासर्प जंगल में घुस आया था। वो अपने रास्ते में आने वाले विशाल वृक्षों को तिनकों की तरह उखाड़ रहा था। जंगल में पीछा, द चेस। अंधेरा घना था। शौर्य को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो वायुवेग की सहज बुद्धि, इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर रहा था। पीछे जमीन हिल रही थी। धम धम धम! महासर्प की फुफकार अब ठीक उनके पीछे थी। ये नहीं रुकेगा। शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा। एक लाल आंख अंधेरे में उनका पीछा कर रही थी। यह अपनी गंध से हमें ढूंढ रहा है और मेरी पसलियां अब जवाब दे रही हैं। अचानक सामने एक खाई आ गई। रास्ता बंद था। शौर्य ने घोड़े की लगाम खींची। वायुवेग खाई के किनारे पर रुक गया। नीचे गहरा अंधेरा था और पीछे महासर्प पहुंच चुका था। उसने अपना विशाल शरीर खड़ा किया। वो अब शौर्य और कृतिका के ठीक ऊपर छाया हुआ था, जैसे मौत का कोई पहाड़। अब कोई रास्ता नहीं। शौर्य ने अपनी टूटी हुई पसलियों पर हाथ रखा। लगता है यही अंत है। महासर्प ने हमला करने के लिए अपना मुंह खोला। उसके मुंह के अंदर से गरल अग्नि, एसिड गैस का एक बादल निकलने वाला था। तभी शौर्य के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपनी कमर से चकमक पत्थर निकाले। जंगल की हवा में गंधक, सल्फर की गंध बहुत तेज थी। यहां की जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस और ज्वलनशील पदार्थ थे। तुझे गरल पसंद है ना? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अग्नि का स्वाद चख। जैसे ही सर्प ने विषैली गैस उगली, शौर्य ने चकमक पत्थरों को रगड़ दिया। एक चिंगारी निकली और हवा में मौजूद गंधक और सर्प की विषैली गैस ने तुरंत आग पकड़ ली। भभक! शौर्य और सर्प के बीच हवा में एक विशाल आग का गोला बन गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि महासर्प पीछे की ओर गिर गया। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। वो दर्द से बिलबिला उठा। उस धमाके की आवाज और रोशनी ने उसे कुछ पलों के लिए अंधा और दिशाहीन कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर शौर्य ने वायुवेग को मोड़ा। वहां उस संकरी गुफा में शौर्य ने पास ही चट्टानों के बीच एक दरार देखी। घोड़ा उस दरार में घुस गया। वो रास्ता इतना संकरा था कि विशालकाय सर्प वहां नहीं आ सकता था।
वे गुफा के अंदर गहराई में चले गए। बाहर महासर्प की क्रोधित गर्जनाएं गूंजती रहीं। वो चट्टानों को अपनी पूंछ से पीट रहा था, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकता था। गुफा की शरण। शौर्य ने घोड़े को रोका। वह घोड़े से नीचे गिरा। अब उसके शरीर में खड़े होने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। उसने कृतिका को घोड़े से उतारा और उसे एक सूखी चट्टान पर लिटाया। गुफा के अंदर शांति थी। बाहर का शोर अब धीमा हो गया था। शौर्य कृतिका के पास बैठ गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने, कीचड़ और रक्त से लथपथ था। उसने कृतिका के चेहरे को देखा। अब वो शांत लग रही थी। गरल अग्नि का असर खत्म हो चुका था। धीरे धीरे कृतिका की पलकें हिलीं। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसे सबसे पहले गुफा की खुरदरी छत दिखी और फिर शौर्य का चेहरा, धूल और खून से सना हुआ, लेकिन वही जाना पहचाना चेहरा जिसे देखने के लिए उसने महलों का सुख त्याग दिया था। शौर्य। कृतिका की आवाज बहुत धीमी थी, एक फुसफुसाहट जैसी। क्या मैं स्वप्न देख रही हूं? शौर्य के सूखे, फटे होठों पर एक थकी हुई मुस्कान आ गई। उसने कृतिका का हाथ अपने हाथ में लिया। नहीं राजकुमारी, शौर्य ने कहा, तुम अभी भी इसी धरती पर हो, और जब तक मैं खड़ा हूं, यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कृतिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गई। शौर्य ने उसे संभाल लिया। आराम करो, शौर्य ने कहा, हम सुरक्षित हैं फिलहाल। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर देह अस्तर की सीमाओं को तोड़ चुका था। आज की रात ने उसे बदल दिया था। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था। उसने वज्र अस्तर के राक्षस को चुनौती दी थी और जीवित बचा था। लेकिन गुफा के बाहर काला जंगल अभी भी जाग रहा था, और नागों की वो अज्ञात स्वामिनी, रानी, अपने क्षेत्र में हुई इस घुसपैठ को इतनी आसानी से नहीं भूलेगी।